आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो सेल पे हमने काम किया है, तो अगर कोई आइटम हमने सेल कर दी है और हम उसे जो है रिटर्न करना है, कोई कस्टमर हमारा रिटर्न करना चाह रहा है, तो उसके सिनेरियो को हम कैसे इस सिस्टम के अंदर हैंडल कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पहले का बिल देखें माइक का, जो हमारे पास 40,000 का बन रहा है, उसमें हम अगर प्रोडक्ट्स देखेंगे तो कराची सुपर डीलक्स और सुपर यूनियन दो प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, जो कि जिनका ग्रैंड ये 12,000 और 28,000 के की अमाउंट्स उनकी आ रही है, और हमारे पास वेट और क्वांटिटी उनकी आ रही है। तो लेट से कस्टमर जो है ये रिटर्न करना चाह रहे हैं, तो हमें यहाँ पे आना होगा इस बिल में, और यहाँ एक हमारे पास एक बटन है रिटर्न आइटम्स। तो रिटर्न आइटम्स पे हम आ जाते हैं और यहाँ डेट सेलेक्ट करेंगे, लेट से कि किस डेट पे ये रिटर्न करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, और कौन सा आइटम कितना रिटर्न करना चाह रहे हैं। अगर अगर तो वो ओवरऑल पूरा रिटर्न करना चाह रहे हैं, तो हम ऑब्वियसली यहाँ से इनको जो है वो कर देंगे, मतलब अ, उनकी रेट और क्वांटिटी जितनी वो रिटर्न, अब फॉर एग्जांपल 120 रेट है यहाँ पे, 140 रेट है, और कितनी वेट वो रिटर्न करना चाह रहे हैं वो यहाँ इंटर करेंगे, कितनी क्वांटिटी रिटर्न करना चाह रहे हैं वो यहाँ इंटर करेंगे। तो अगर पूरा रिटर्न करना चाह रहे हैं तो ये इन एंट्रीज़ को हम एज इट इज़ रहने देंगे और रिटर्न पे क्लिक करेंगे। और अगर वो इनमें से कुछ लेट से 100 की वेट रिटर्न करना चाह रहे हैं, या 100 की क्वांटिटी या 50 की क्वांटिटी करना चाह रहे हैं, तो हम वो भी टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब इस केस में ये दोनों प्रोडक्ट्स पूरी वेट और पूरी क्वांटिटी के साथ रिटर्न करना चाह रहे हैं, तो हमने इन्हें ऐसे ही रहने दिया, डेट सेलेक्ट की और रिटर्न पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही रिटर्न पे क्लिक करेंगे, यहाँ आएंगे तो ये हमारे पास बैलेंस माइनस में आ रहा है, और सोल्ड आइटम्स के सामने ऑरेंज कलर का ये एरो आ गया, ऑरेंज कलर का बटन आ गया कि इसमें हमारे पास ये आ रहा है कि ये आइटम जो हैं ये रिटर्न हो चुके। तो ये ऑरेंज कलर का है, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये आइटम्स जो है रिटर्न हो चुके हैं। तो अब बैलेंस चूँकि यहाँ पे एडवांस में चला गया, जो कि ज़ाहिर सी बात है नहीं जाना चाहिए, माइनस में आ रहा है, तो इसको इस रिटर्न का केस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। इसको कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे और पेमेंट्स में जो है हम आ जाएंगे। तो यहाँ हमारे पास इसकी जो पेमेंट हुई थी वो आ रही है। तो ऑब्वियसली इसने अगर हमें आइटम्स रिटर्न कर दिए, तो हमें इसको पेमेंट भी रिफ़ंड करनी होती है। तो एक्शंस में आएंगे हम और ऐड पेमेंट करेंगे। तो ऐड पेमेंट में हम क्या करेंगे, अब चूँकि ऐड पेमेंट में अमूमन ये होता है कि कस्टमर से हम पेमेंट लेते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास चूँकि माइनस में है, तो इट मीन्स को हम कस्टमर को रिफ़ंड कर रहे हैं या वापस कर रहे हैं। तो इसको -40,000 ही रहने देंगे, और कोई भी मेथड आप दे देते हैं जिसके थ्रू आप ऐसे ये रिटर्न करना चाह रहे हैं, रिफ़ंड करना चाह रहे हैं अमाउंट, और मैं ऐड कर देते हैं। तो अब इस एंट्री में हमारे पास ऑब्वियसली पेड लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि अनपेड नहीं होगा, ज़ाहिर सी बात है, वो आइटम्स रिटर्न हो गया और अमाउंट दे दी गई है। तो ऑब्वियसली सारे बैलेंसेस एवरीथिंग इज़ नाउ ज़ीरो, और ये एंट्री इंडिकेट कर रही है कि ये जो आइटम्स है ये जो है अब रिटर्न हो चुके हैं। तो सब कुछ ज़ीरो का मतलब जो जो अमाउंट थी वो भी हमने इन्हें रिटर्न कर दी। और अगर आप ऑब्वियसली व्यू में देखें तो वो आइटम्स आ रहे हैं और उनकी क्वांटिटी भी अब ज़ीरो हो चुकी है। इट मीन्स के ये जो है ये आइटम सारे रिटर्न हो गए, या सिस्टम इसमें वापस आ चुके हैं हमारे स्टॉक के अंदर। तो इस तरीके से रिटर्न को आप देख सकते हैं।